हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास है जो आईटीआई करना चाहते हैं लेकिन ट्रेड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर होगी हमारे इस वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे आईटीआई के 6 सबसे बेस्ट ट्रेड जिन्हें करके आप बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। या तो आपकी प्राइवेट जॉब लग जाएगी या आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी जॉब नहीं मिलती तो भी आप खुद का काम तो शुरू कर ही सकते हैं। मतलब आप बेरोजगार तो बिल्कुल नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास स्किल्स होंगे। साफ साफ कहे तो आपके पास हुनर होंगे इन 6 ट्रेड्स को करने के बाद। तो एक बार बहुत ही शॉर्ट में हम ये जान लेते हैं आईटीआई होता क्या है। आईटीआई मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई में आपको वो काम करना सिखाया जाता है जिस ट्रेड को आप चुनते हैं। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड चुनेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाया जाएगा। वेल्डर का ट्रेड चुनेंगे तो वेल्डर का काम सिखाया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ट्रेड होते हैं जिन्हें लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आईटीआई कोर्स का मोटिव है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना जिससे स्टूडेंट कुछ काम करना सीख जाए, अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो चलिए जानते हैं आईटीआई के 6 सबसे बेस्ट ट्रेड कौन कौन से हैं। आईटीआई कोर्स की बात हो और फिटर ट्रेड का नाम ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिटर ट्रेड से। फिटर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है आईटीआई का। फिटर ट्रेड आपको ऑलमोस्ट सभी आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगा एंड इसे करने के लिए किसी भी स्किल्स का होना जरूरी नहीं है। सो आफ्टर 10th या 12th आप फिटर कर सकते हैं। मार्केट में फिटर डिग्री होल्डर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। फिटर ट्रेड में छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर मशीन बनाना, इंजन बनाना, इसके अलावा कटिंग, फिटिंग, मरम्मत, पाइप फिटिंग और नपाई का काम सिखाया जाता है। तो ये सब सीख के आप ओएनजीसी, आईबीएम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रेलवे या डिफेंस में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अगर आप फिटर करेंगे तो आपका सारा खर्चा सरकार उठाती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट से करेंगे तो आपको खुद ही फीस भरनी होगी। फीस करीब 20 से 35 हजार तक हो सकती है, कहीं कहीं पे इससे ज्यादा भी फीस लगती है। फिटर करने का क्या फायदा है? फिटर करने का मेन फायदा यही है कि आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। या तो आप प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे होते हैं या फिर आपकी गवर्नमेंट में जॉब लग जाती है। अगर इन दोनों में से किसी भी सेक्टर में आपको जॉब नहीं भी मिल पाता है बाय चांस, तो आप खुद का काम कर सकते हैं अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। फिटर ट्रेड में जो भी काम आपने सीखा है उसकी सर्विसेज आप खुद प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड ट्रेड के बारे में जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में ज्यादा समझाने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है एक इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है। ये 2 साल का आईटीआई कोर्स है। जॉब के मामले में ये एवरग्रीन ट्रेड है। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है आईटीआई का। तो अगर आपका जरा भी इंटरेस्ट है ना इलेक्ट्रीशियन में तो इसे जरूर चुन लीजिएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होल्डर्स काम कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होल्डर्स के लिए रेलवे, डीआरडीओ, आर्मी और विद्युत विभाग, इन सब में अक्सर बड़ी बड़ी भर्तियां निकलती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में भी इस ट्रेड के लिए मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मोटर, ट्रांसफार्मर, घरेलू वायरिंग और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो सारी जानकारी दी जाती है जिससे आप इस फील्ड में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है? तो इसका मेन रीजन ये है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी ट्रेड से निकलती है। तो टॉप मोस्ट ट्रेड होने की वजह से इसमें जॉब आपको इजिली मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रीशियन बनने में तो इस ट्रेड को जरूर चुनें, और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखें। तीसरा ट्रेड है मोटर व्हीकल मैकेनिक। इस ट्रेड में 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑटोमोबाइल्स, इंजन्स, ट्रक और उनके पार्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसे आप 10th के बाद कर सकते हैं। ये ट्रेड भी 2 साल का होता है। इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी जैसे कि रेलवे वर्कशॉप, पेट्रोलियम विभाग, इंडियन आर्मी, इसके अलावा मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आप काम कर सकते हैं आफ्टर मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड। और आईटीआई ट्रेड की सबसे खास बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दी थी कि जॉब ना मिलने पे आप खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। तो वैसे ही मोटर व्हीकल मैकेनिक सीखने के बाद आप खुद के मोटर व्हीकल सर्विसिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेशर्स को इस फील्ड में 10 से 12 हजार पर मंथ मिल जाता है एंड एक्सपीरियंस के साथ तो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस ट्रेड में सभी तरह के गाड़ियों की सर्विसिंग, रिपेयरिंग और पार्ट्स के रिप्लेसमेंट करना सिखाया जाता है। तो जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो 10th के बाद इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 4th ट्रेड के बारे में जो कि है वेल्डर का। वेल्डर का ट्रेड आप 8th, 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। 1 ही साल का ये होता है और 1 साल के अंदर ही वेल्डर ट्रेड की आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज दे दी जाती है। वेल्डर ट्रेड में 2 या 2 से अधिक धातु के टुकड़ों को वेल्डिंग की हेल्प से जोड़ते हैं। तो अगर आप आईटीआई करते हैं वेल्डर ट्रेड से तो जब भी आपकी किसी कंपनी में जॉब लगेगी
तो आपको वेल्डिंग फील्ड में रखा जाएगा, क्योंकि इस ट्रेड में आपको वेल्डिंग की पूरी जानकारी दे दी जाती है, जैसे कि वेल्डिंग कैसे की जाती है, वेल्डिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब वेल्डिंग में आपको पूरा एक्सपर्ट बना दिया जाता है। इसे करके आप प्राइवेट कंपनी में जॉब तो कर ही सकते हैं, आप खुद की वेल्डिंग की दुकान भी खोल सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, ECIL, हाइड्रो पावर प्लांट्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ONGC। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपकी एज अ फ्रेशर सैलरी हो सकती है 10 से 15 हज़ार के करीब। आगे बढ़ते हैं, 5वें ट्रेड के बारे में जानते हैं। तो 5वां ट्रेड हमारा है डीजल मैकेनिक का। 1 साल का ये भी होता है और इसे भी आप 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ने वाली है वो हम इसी में आगे समझेंगे। डीजल मैकेनिक ट्रेड में डीजल इंजनों की प्रॉब्लम को फिक्स करना सिखाया जाता है। लगातार जो गाड़ियां चलती है और गाड़ी चलने की वजह से इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो डीजल इंजन को कैसे फिक्स करना है, कैसे ठीक करना है, वो इसमें सिखाया जाता है। तो इस फील्ड में काम करने वाले कैंडिडेट्स को कहा जाता है डीजल मैकेनिक। जैसे जैसे परिवहन क्षेत्र पूरे देश में बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे डीजल मैकेनिक की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। इसे करने के बाद आप रेलवे अप्रेंटाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप भेल, होंडा, इंडिया ऑयल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से लगातार वैकेंसी निकलती रहती है डीजल मैकेनिक्स के लिए। तो डीजल मैकेनिक की ट्रेड भी ऐसी ट्रेड है जिसमें हम खुद का वर्कशॉप शुरू कर सकते हैं। इसकी सैलरी स्टार्टिंग की होती है करीब 15,000 एंड एक्सपीरियंस गेन करने के बाद इसकी सैलरी करीब 62,000 तक भी पहुंचती है। इस वीडियो का लास्ट एंड 6th ट्रेड है कोपा ट्रेड। ये ट्रेड बाकी इन 5 ट्रेड से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये कंप्यूटर के फील्ड से रिलेटेड ट्रेड है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। कोपा ट्रेड के थ्रू स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। ये भी 1 साल का ट्रेड है और इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रोग्रामिंग की नॉलेज दी जाती है। इसे आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। कंप्यूटर की कोई जानकारी अगर आपको नहीं है तो भी आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। कोपा ट्रेड में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं वो बेसिक कंप्यूटर के सिलेबस से सिमिलर होता है, क्योंकि इसमें आपको दी जाती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा टाइपिंग, ई-कॉमर्स, ये सारे टॉपिक ही कवर किए जाते हैं। जॉब की बात करें तो इसे करने के बाद आप सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की ऐसी कई सारी वैकेंसी निकलती है जिसमें कोपा ट्रेड से ITI की डिमांड की जाती है। तो अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो कोपा ट्रेड करने के बाद आपकी सरकारी जॉब लग सकती है पुलिस डिपार्टमेंट में, ब्लॉक कार्यालय में, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट जॉब आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, डाटा एंट्री के तौर पे और कंप्यूटर ट्रेनर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं। इन सबसे हटके आप चाहें तो अपना खुद का साइबर कैफे भी खोल सकते हैं। और कोपा ट्रेड कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी करीब 15,000 होगी। तो फाइनल वर्ड्स मेरे यही है कि ट्रेड सारे ही बेस्ट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से ट्रेड चुनने चाहिए, कौन सा पॉपुलर है। तो पॉपुलर एंड बेस्ट ट्रेड में ये 6 ट्रेड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जॉब्स को लेके, वैकेंसी को लेकर के। तो ये सबसे ज़्यादा जो 6 पॉपुलर ट्रेड्स हैं, इनकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।